अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, न्यू ग्लोबल टायर के नए व्लॉग में खुशामदीद। नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास हाजिर हैं हम एक दफ़ा फिर। और आतिफ भाई से जानेंगे कि नए टायर्स के अंदर जो एक बहुत ज़्यादा सवाल व्यूवर्स उठा रहे हैं, कस्टमर्स उठा रहे हैं, हमारे पास आकर भी उठाते हैं कि क्या टायर नकली तो नहीं है, 2 नंबर तो नहीं है, ख़राब टायर की क्या पहचान है, नकली और असली में क्या फ़र्क है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे कस्टमर्स को कन्फ्यूजन रहती है, तो उस हवाले से भी हमें बताएं। और दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नई शेप में जो सुजुकी कल्टस आ रही है, उसके हवाले से प्राइसेस की और ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे व्यूवर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आतिफ भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप हमें ये दोनों सवालात का जवाब दें। जी फिलहाल तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका असली और नकली टायर्स के बारे में। और डेली बेसिस पे हमें भी ये फेस करना पड़ता है। कस्टमर आकर डायरेक्ट हमसे पूछते हैं कि यार ये टायर कहीं असली है या नकली है, जाली टायर तो नहीं आप दे रहे। तो इसके बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में तफसील से बात करेंगे, क्योंकि बहुत अहम सवाल है, बहुत लोगों के जहन में जो है ना इसकी क्यूरी है। तो पहले बात कर लेते हैं कल्टस के बारे में कि उसमें कौन से साइजेस लगते हैं और कौन सा साइज उसको बेस्ट रहेगा और कौन कौन से ब्रांड्स उसमें अवेलेबल हैं। तो नई कल्टस जो आ रही है नई शेप में है, उसमें 165-65-14 का साइज लगा हुआ आता है बिल्ट इन कंपनी की तरफ से। और हम कस्टमर्स को यही एडवाइस करते हैं कि इसके जेन्युइन साइज में रहें। 65-65-14 का जो साइज है उसमें रोड ग्रिप भी बड़ी अच्छी है, गाड़ी की लुक भी ठीक है, रोड क्लियरेंस भी मैक्सिमम है। मतलब जो जो वजूहात बन सकती हैं किसी भी टायर का, किसी कार की टायर साइज चेंज करने का, उसमें से कोई भी वजह बनती नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें कंपनी ने ऑलरेडी इसके अंदर परफेक्ट रखी हैं। तो अब आ जाते हैं हम ब्रांड्स की तरफ से, तो के ब्रांड्स की तरफ के कौन कौन से ब्रांड्स इस साइज में 165-65 R14 में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिजस्टोन की। ब्रिजस्टोन EP150 अवेलेबल है, मेड इन इंडोनेशिया है और काफी जबरदस्त किस्म का पैटर्न है। आप ये इसके ब्लॉक्स देख सकते हैं, ये स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा जिनकी ड्राइविंग कंडीशन जो है वो बड़ी रफ होती हैं, जो बेहतियाती से गाड़ियां ड्राइव करते हैं, खड्डे जम को नहीं देखते, या फिर किसी कच्चे इलाके में, ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे रोड्स बन रही हैं, या दही इलाका है जहाँ पे कहीं पे कच्चा है कहीं पे पक्का है। तो ये टायर ड्यूरेबिलिटी में बहुत ही आला है, बहुत एक्सीलेंट टायर है। तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है इन सारे एरियाज के अंदर जहाँ पे बड़ी टफ किस्म की रोड कंडीशंस होती हैं। कंफर्ट लेवल बड़ा अच्छा है इसका भी, और माइलेजेस ये 60 to 70,000 किलोमीटर दे देता है। अब प्राइस की तरफ आते हैं तो प्राइस भी काफी मुनासिब है, 19,000 रुपए का एक टायर ये अवेलेबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल की। अब ये उन लोगों को ज्यादा सूट करता है जो कहते हैं कि ड्यूरेबिलिटी के साथ माइलेजेस भी बहुत हाई होने चाहिए। तो कॉन्टिनेंटल एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफी अच्छी माइलेजेस दे देता है। कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड होती हैं इसकी तकरीबन, आप यूं कह लीजिए 70,000 कंपनी रिकमेंड करती है, मगर ये 80,000 भी चलता है और 90,000 तक भी इसने माइलेजेस दी हैं कई दफा। तो इस हिसाब से जो लोग चाहते हैं परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो टायर की, ड्यूरेबिलिटी भी हो और माइलेजेस भी बहुत अच्छी दे, मतलब बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी ड्राइविंग जो है वो लॉन्ग बहुत ज्यादा होती है। तो जो लोग लॉन्ग बहुत ज्यादा करते हैं, इन सिटी ड्राइव कम होती है, उनके लिए एक बहुत ही एक्सीलेंट ऑप्शन है कि वो कॉन्टिनेंटल लगाएं। उनको माइलेजेस भी अच्छे मिलेंगी और किसी किस्म की भी रोड कंडीशंस आती हैं तो ये टायर जो है ड्यूरेबल भी है। और बाकी इसकी जो स्पेक्स हैं कच्चे पक्के दोनों पे, इवन आप इसको स्नो पे भी लेके जाते हैं तो काफी अच्छी रोड ग्रिप प्रोवाइड करता है। तो प्राइस की अगर बात कर लें तो प्राइस थोड़ी सी इसकी हाई होती है, 21,000 रुपए का एक टायर अवेलेबल है ये। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जी योकोहामा पे। योकोहामा भी बड़ा फेमस ब्रांड है हमारे मुल्क में, एशिया में स्पेशली। तो ये माइलेजेस की अगर बात करें तो 60 to 70 इसकी रिकमेंडेड होती हैं। ये उन लोगों को ज्यादा सूट करता है जो कहते हैं कि जी ड्यूरेबिलिटी माइलेजेस अपनी जगह पे सही है, मगर कंफर्ट लेवल एक्स्ट्रा होना चाहिए। मतलब जो हमने पहले ब्रांड्स की बात की, कंफर्ट उनका भी ठीक है, मगर ये एक्स्ट्रा कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है योकोहामा। काफी सॉफ्ट टायर है, मतलब इसकी साइड वॉल काफी नरम होती है। ट्रेड इन्होंने बिल्कुल ड्यूरेबल ड्राइविंग के लिए डिजाइन किया है। आप कच्चे पक्के पे इसको भी बेफिक्र होकर चला सकते हैं। मगर जो लोग चाहते हैं, मतलब इन सिटी ड्राइव जिनकी ज्यादा होती है और गाड़ी का कंफर्ट
बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, उसके लिए योकोहामा फिर एक बेस्ट चॉइस बन जाती है। पैटर्न है हमारे पास राइट नाउ एस्पेक, और बहुत ही कमाल का पैटर्न है, किसी किस्म का शोर नहीं है इसमें। और मतलब नॉइज, योकोहामा की स्पेशलिटी ये है कि ये नॉइज की, इनके कोई भी ब्रांड जो है वो नॉइज जनरेट नहीं करता। तो प्राइस की अगर बात कर लें, प्राइस भी मुनासिब है, 18,500 रुपए में अवेलेबल है, मेड इन जापान है। नेक्स्ट आ जाइए जी, अब हम बात कर लेते हैं जरा बजट टायर्स की। बजट टायर्स में डेफिनेटली जी चाइना, चाइना टॉप ऑफ द लाइन चलता है बजट टायर्स के अंदर, क्योंकि चाइना जैसा रेट कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो चाइना में जो इस टाइम हमारे पास ब्रांड्स अवेलेबल है, उनमें सबसे पहले आप देख सकते हैं वाडा का ब्रांड है, 165 14 इसका साइज है। और इसका ट्रेड डिजाइन अगर आप देखें, ये ब्लॉक्स देखें, तो ये बना है हाईवे ड्राइविंग के लिए, हाईवे टाइप की जो रोड्स होती हैं उनमें, या इन सिटी ड्राइव आप कह लें, उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। कंफर्टेबल टायर है, और ड्राई वेदर हो चाहे वेट हो, रोड ग्रिप नहीं छोड़ता ये टायर। प्राइस भी इंतहाई मुनासिब है, 11,000 रुपए का एक टायर अवेलेबल है। माइलेजेस ये दे देता है 40,000 तकरीबन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी आई लिंक, ये भी काफी फेमस ब्रांड है। और इस आई लिंक के टायर की जो आप अगर ट्रेड दिखा सके, इस ट्रेड की खसूसियत ये है कि ये आपको स्मूथ रोड के ऊपर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा, रोड ग्रिप भी बड़ी अच्छी देगा, नॉइज किसी किस्म की जनरेट नहीं करेगा। तो जो लोग सॉरी कारपेट रोड्स के ऊपर ज्यादा ड्राइव करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। माइलेजेस वही 40,000 किलोमीटर इसकी रिकमेंडेड है। और प्राइस की अगर बात करें तो 11,500 रुपए में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें एक और ब्रांड अवेलेबल है जिसका नाम है रोड विंग। और इसकी अगर आप ट्रेड देखें, ये सॉरी मैं ये आपको जरा साइड पे करके दिखा देता हूं। ये ट्रेड ब्लॉकिंग जो डिजाइन हुई है, ये है ऑफ रोड और ऑन रोड के हिसाब से, कच्चे और पक्के के हिसाब से ड्राइव हुई है। जो लोग अर्बन इसमें रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा ड्राइव करते हैं, देही इलाकों में ज्यादा ड्राइव करते हैं, या ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पे सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। माइलेज इसकी भी 40,000 किलोमीटर है। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस 11,500 रुपए है। तो तलाल ये तो बात हो गई कल्टस, न्यू कल्टस के टायर्स के बारे में, ब्रांड्स के, और ये रिव्यू टायर के हमने रिव्यू जितने दे सकते थे शॉर्ट टाइम के अंदर वो दिया आपको। अब हम बात कर लेते हैं असल जो आपने सवाल किया था कि टायर का कैसे पता चलेगा कि टायर असल है या नकल है। तो टायर्स के बारे में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप भी जानते हैं, बाकी हजरात को भी होना चाहिए, कि टायर्स एक वाहिद प्रोडक्ट है दुनिया में जिसकी नकल आती ही नहीं है। मतलब आप मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाते हैं तो आपको बेशुमार उसकी कॉपीज मिल जाएंगी, मोबाइल लेने जाते हैं उसकी कॉपीज आती हैं। आपने नेशनल की कोई प्रोडक्ट ली है, घर आके पता लगा जनाब वो कॉपी निकल आई है। आपने सोनी के कोई प्रोडक्ट ले ली है, घर आके पता चला जनाब कि ये तो कॉपी निकल आई है। तो उन चीजों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नकल आती है, मगर टायर्स के अंदर मैंने अपने कैरियर में आज तक नकल नहीं देखी टायर की। हाँ, हाँ, और नकली को डिफाइन इस तरह नहीं कर सकते हम कि अब ये ब्रिजस्टोन का टायर पड़ा तो इसकी कॉपी आ गई है ब्रिजस्टोन के नाम से ही, और वो ब्रिजस्टोन नहीं निकला, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि टायर्स के अंदर जो बड़े लेवल के स्कैम होते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा स्कैम है वो है इसकी डेट टेम्परिंग। मतलब जो जेन्युइन डेट होती है, बहुत सारे हजरात ने उनको टेम्पर्ड किया हुआ होता है। बस हमको सस्ती लॉट खरीद लेते हैं, आज से 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, मतलब किसी भी डेट, बैक डेट की हो सकती है, और उसको टेम्पर्ड करवा कर नई डेट उसके ऊपर प्रिंट करवा देते हैं। ये एक सबसे बड़ा स्कैम है और सबसे खतरनाक स्कैम है, जो कि जानलेवा साबित होता है। क्योंकि टायर दिखने में तो बिल्कुल ब्रांड नहीं होता है, आप फिजिकली देखेंगे तो ब्रांड न्यू टायर है, डेट उसकी चेंज होती है, चाहे वो 10 साल पुरानी हो, 8 साल पहले की हो, या 2 साल पहले की हो, किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि कौन सी डेट से कौन सी रिप्लेस हुई है। तो ये वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ लाइफ, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो इससे बचना चाहिए, और ख़ास तौर पे आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसी जगह से टायर परचेज करें जिन लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट हो, किसी पेटेंट बंदे से परचेज करें, और ध्यान से डेट्स को बड़े अच्छे तरीके से देखें। ये मैटर नहीं करता कि टायर 2021 की डेट में है, 2022 की डेट में है, 23 की डेट में।
अगर जेन्युइन है तो 5 साल के अंदर अंदर का टायर कंपनी कहती है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर डेट 2023 या 24 हो और वो जेन्युइन ना हो, ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि वो टायर अगर एक्सपायर हो गया इसका मतलब है उसने लाइफ अपनी पूरी कर ली है। उसकी जो प्लाइज होती हैं वो एक दूसरे से इंटैक्ट नहीं रहती। तो आप जैसे ही उसको कार में लगाते हैं, कुछ अर्सा ड्राइव करने के बाद पता लगता है कि टायर डी शेप हो गया है, हाई स्पीड में ब्लास्ट हो गया है, और कई रोड एक्सीडेंट जो हैं इसी वजह से होते हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। दूसरा स्कैम होता है जो टायर मार्केट में बहुत बड़ा, जो कि आम भी है, वो है बी ग्रेड के टायर्स। मतलब डिफेक्टेड टायर्स कंपनीज जो देती हैं वो आते हैं हमारी कंट्री में और वो भी सेल आउट होते हैं, मगर उसकी पहचान बड़ी आसान है। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो भी की हुई है, वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि वो जो जेन्युइन मार्का होता है किसी भी कंपनी के टायर का, मतलब फॉर एग्जांपल योकोहामा का टायर था, वो योकोहामा के नेम के ऊपर से एक आधा फिगर जो है वो रब कर देते हैं और उसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। तो इस तरह के स्कैम बहुत आम है, तो इनसे बचना चाहिए। बाकी जो रहा सवाल टायर असली और नकली क्या होता है, तो नकली टायर आता नहीं है। असल में ये जो इस तरह की चीज़ें टायर के साथ की जाती हैं ये उस तरफ लेके जाती हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने जो है वो तमाम डिटेल दी आपको कल्टस के टायर्स के हवाले से, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि नकली टायर तो और असली टायर कैसे पहचाना जाए। तो देखते रहिए न्यू ग्लोबल टायर। नेक्स्ट व्लॉग में हम हाजिर होंगे आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।